25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज फिर हाजिर आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और ये चैप्टर 2 है पर्यावरणीय भूगोल से, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको याद है जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सेस में। ठीक है, ये सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं हम टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर रखी हुई है। ए ऑप्शन है आपका राइट होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जैसे ग्रह बुध है तो बुध आपका इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन का होता है, घूर्णन काल 59 दिन का होता है। ठीक है, विशेषताएं इसकी क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक है। दूसरा, वायुमंडल का अभाव है, यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। फिर कोई उपग्रह इसका नहीं है, सूर्य से निकल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं शुक्र के बारे में जानते हैं। तो शुक्र जो है यानी वीनस, ये 255 दिन का जो है इसका परिक्रमण काल होता है और 243 दिन का जो है घूर्णन काल होता है। तो सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं अधिक ताप और CO2 के कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर। और अपना कोई उपग्रह इसका नहीं। ठीक है, फिर पृथ्वी पे आया था तो 365 दिन जो है इसका परिक्रमण काल है दोस्तों, वहीं एक दिन इसका जो है घूर्णन काल। ठीक है, वायुमंडल है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं पृथ्वी पे, अनोखा ग्रह है, नीला ग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, मार्स यानी मंगल 687 दिन का जो है इसका परिक्रमण काल है, एक दिन का इसका घूर्णन काल है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और दो उपग्रह फोबोस और डीमोस इसमें होते हैं। फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, लगभग 12 साल जो है इसका परिक्रमण काल है, 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे इसका घूर्णन काल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के बृहस्पति पे, और लघु सौर यंत्र है। ठीक है, शनि के बारे में जान लेते दोस्तों, 29 साल 5 महीने इसका परिक्रमण काल है तथा 10 घंटे 40 मिनट इसका घूर्णन काल है। वहीं पीले तारे की तरह यह दिखाई देता है। इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि अब सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कहा गया है। वहीं अरुण के बारे में जानते हैं। तो अरुण जो है 84 साल जो है इसका परिक्रमण काल है, वही 17 घंटे 14 मिनट इसका घूर्णन काल। लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ यह घूर्णन करता है और हरे रंग का यह दिखाई देता है। वहीं वरुण जो है नेपच्यून, तो ये 164 साल इसका परिक्रमण काल है, 16 घंटे 7 मिनट घूर्णन काल है और हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टूटता तारा यानी उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट हो। ठीक है, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पृष्ठीय ताप पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह
इनमें से किसे कहते हैं? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं दोस्तों। जैसे महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? तो ये एब्जार्ब मैनेंटेयर ने दिया। ठीक है। फिर पृथ्वी की एक मंदाकिनी है दुग्ध मेखला यानी और आकाशगंगा, इसे आकाशगंगा। ठीक है। फिर बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह हैं। वहीं बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून ये आपके बाह्य ग्रह हैं। फिर सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है आपका। फिर सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट लगभग 20 सेकंड में। वहीं फिर अगला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर अथवा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगला, फिर पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की जुड़वा और प्रेशर कुकर किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति। मंगल ग्रह का रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। मंगल ग्रह के 2 ग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। फिर ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए हैं केपलर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। फिर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच। सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। जैसे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। फिर शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो 7 वलय हैं। फिर किस ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम है? शनि का ही है। फिर पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात को। वहीं 180 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत भूमध्य रेखा। वहीं कर्क रेखा का सूर्य पर लंबवत चमकना 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकता 22 दिसंबर को। फिर सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। अपसौर यानी सूर्य के पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना होती है 4 जुलाई को। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की घटना होती है 3 जनवरी को। एक देशांतर का अंतर है 4 मिनट, 4 मिनट का होता है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के पास मिर्जापुर, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ठीक है। ये भारत का मानक समय है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस का, फिर रूस का, फिर अमेरिका का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना कहलाता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना कहलाता है चंद्र ग्रहण। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखने वाली बातें हैं जो अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब, अभी हमने बताया आपको, ये ऑप्शन आपको ऐड होगा। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि, सी ऑप्शन आपको ऐड होगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है इसलिए ऐसा होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। बी ऑप्शन आपका होगा शनि। अगला क्वेश्चन, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अभी हमने ऊपर बताया है, तो ए ऑप्शन आपका ऐड होगा मंगल। मंगल को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें भी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। वहीं फिर मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। लाल ग्रह आपका मंगल है। पीला ग्रह आपका शनि है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है यानी यूरेनस। सूर्य से दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून, और सबसे ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए ऑप्शन आपको ऐड होगा बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ए ऑप्शन आपको ऐड होगा आग्नेय चट्टान। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जान लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन O2 है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो आपका एल्युमिनियम Al। सियाल बना होता है सिलिका और एल्युमिनियम से यानी Si प्लस Al। सीमा बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम से Si प्लस Mg। निफे बना होता है आपका निकेल और फेरस से यानी आयरन से Ni प्लस Fe। फिर किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? तो कांतिक चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। फिर यूरेनस किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो कायांतरित चट्टानों में। वही फिर केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह जो है थोरियम का है यानी TH का। ठीक है, अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों इस बारे में। ग्रेनाइट का जो है परिवर्तित रूप है नीस, गैब्रो का है सर्पेंटाइन, बेसाल्ट का है सिस्ट। वहीं अवसादी चट्टानों परिवर्तित रूप इनमें, तो अवसादी चट्टानों में परिवर्तित रूप जो है तो सपिंड का है सपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, क्ले सेल, स्लेट अथवा अभ्रक चूने का पत्थर संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट कोयला, कोयला आग्नेय। कुछ विशेषता तो यह है जैसे भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। वहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं किसके लिए? कोयले के लिए। फिर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है तो खनिजों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा भूकंप मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा 2004। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? बी ऑप्शन आपको राइट होगा 2001 में। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन होगा भूकंप से। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें भी जान लेते हैं दोस्तों। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ,
1880 जॉन मिलने जो है ने इसको खोजा था। ठीक है, 1880 में किसने? जॉन मिलने ने सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। वहीं सर्वाधिक भूकंप वाला देश जापान, भूकंप मापन इकाई रिएक्टर स्केल, समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें सुनामी, भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हिमालय पर्वत एवं गुजरात। सुनामी शब्द जापानी, रिएक्टर मापक पर अंकित अंक जो है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुनामी का कारण है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समुद्र तल में भूकंप। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों, चक्रवात व उनके स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? जैसे चक्रवात के है स्थानीय नाम, जैसे टाइफून जो होता है चक्रवात, ये आपका चीन, फिलीपींस और जापान में इसको ये आता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, हरिकेन जो है चक्रवात जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, चक्रवात ये भारत और बांग्लादेश में आता है, टॉर्नेडो ये कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र में आता है, वहीं विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दोस्तों प्राकृतिक जनित है, प्रकृति जनित आपदा और मानव जनित, जैसे भूकंप जो है प्रकृति के द्वारा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये सब प्रकृति के द्वारा जो है जो आपदाएं हैं। फिर मानव द्वारा क्या क्या है? तो रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, हमारी जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग और मानव जनित द्वारा भूस्खलन। ठीक है, ये सभी जो है मानव जनित में आते हैं और ये प्रकृति में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों की निरूपित करता है, ये ऑप्शन आपको राइट होगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सौर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन